मेरे ऊपर ताबड़तोड़ उसने आके हमला कर दिया और यहाँ पर मेरी उंगली में चोट लगी है। उसके साथ साथ इसमें 60 टाके आए हैं मेरे। ई रिक्शा चालकों की जांच करें और इनका जो टूल बॉक्स होता है इसके अंदर हथियार होते हैं, इसके अंदर लाठी डंडे होते हैं, इसके अंदर चाकू होते हैं, इसको भी टाइम टू टाइम इसको चेक किया जाए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ई रिक्शा हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। दिल्ली के दूसरे इलाकों की तरह ओखला में भी ई रिक्शा बहुत ज़्यादा है। जब ई रिक्शा शुरू हुआ था तो हम लोगों को लगा था ये हमारे लिए रहमत है, लेकिन धीरे धीरे ई रिक्शा जहमत बनता गया। ई रिक्शा बहुत ज़्यादा हो गया है, लोगों को इससे फ़ायदा कम और परेशानियां ज़्यादा हो रही हैं। चूँकि ई रिक्शा वाले जहाँ चाहते हैं लगा देते हैं, जैसे चाहते हैं सवारियाँ बैठाते हैं, जिस तरह चाहते हैं वो रफ तरीके से ई रिक्शा को चलाते हैं। लेकिन ई रिक्शा वालों की एक दूसरी खराबी ये सुनने को मिल रही है, आए दिन लोग हमें फ़ोन करते हैं कि ई रिक्शा वाले ने सवारी के साथ मारपीट की। जिन लोगों ने उसे कुछ समझाया उसके साथ भी मारपीट की। ये अक्सर सुनने में मिल रहा है। कुछ दिनों पहले यहीं पे ओखला हेड पर मैंने एक आदमी को लहूलुहान देखा था। जब उससे मैंने पूछा तुम्हें क्या हुआ है तो उसने मुझे कहा कि ई रिक्शा वाले ने यहीं पे मेरी पिटाई कर दी है। मैं उस दिन भी उसका इंटरव्यू करता, लेकिन वो बंदा उस वक्त इंटरव्यू देने की पोजीशन में नहीं था और मुझे जल्दी थी, इसलिए मैंने वो खबर आप लोगों को नहीं दिखाई थी। अभी हमारे साथ इकबाल तकी साहब हैं, इनके साथ भी ई रिक्शा वाले ने बदतमीजी की है, मारपीट की है। क्या हुआ आपको? देखिए, मैं सुबह अपने बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जा रहा था, तो मैं जब बटलाहू चौक पे पहुंचता हूं तो वहां पे एक ई रिक्शा वाले ने, जो कि बहुत हट्टा कट्टा सा था बिल्कुल एकदम, उस ई रिक्शा वाले ने एक इंसान को जो बाइक पे था और उसके पीछे उसका बच्चा बैठा था 12-13 साल का, उसका गला दबोच रहा था उसका, वो मतलब उसके साथ मारपीट कर रहा था, गाली गुफ्तार कर रहा था। तो मैंने उसको बोला कि भाई तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो इसके साथ में, तुम्हारी क्या, ये क्यों परेशान कर रहे हो इन लोगों को, और ऐसे गाली गलौच ऐसे क्यों पकड़ा हुआ तुमने इन्हें। तो जब मैंने उसको बोला तो वो मेरे साथ भी गाली गलौच करने लगा। मैं उसको ये समझा के कि मैं अभी आता हूँ और मैं तुम्हारा पता निकालता हूँ, तुम कौन हो, और मैं तुम्हारी शिकायत करता हूँ पुलिस में, मैं अभी आता हूँ। और मैं ये कह के मैं चला गया। लेकिन जब मैं गया और जाने के बाद में वापस आया तो वो घात लगाए वहीं पे बैठा हुआ था बिल्कुल, बटलाहू चौक पे। बटलाहू चौक पे जब मैं आया, आने के बाद में वो मुझे मिला वहाँ पे मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों उनको परेशान किया। तो फिर उसने गाली गलौज की और फिर उसके अंदर से, टूल बॉक्स के अंदर से एक डंडा निकाला बहुत मोटा सा। लेकिन कुछ लोगों ने बीच बचाव कर दिया, तो बीच बचाव की कंडीशन में मैं घर चला गया। घर से मैं ये सोचकर नाश्ता करके कि मैं निकला कि मैं इसकी शिकायत थाने में करूँगा, पुलिस से इसकी शिकायत करूँगा और मैं चुप नहीं बैठूँगा। मैं जब बटलाहू चौक पर आता हूँ और मैं पूछता हूँ कि ये लड़का कौन था, तो मैं सिर्फ 10-15 सेकंड हुए थे मुझे, तभी मेरे ऊपर ताबड़तोड़ उसने आके हमला कर दिया और यहाँ पर मेरी उंगली में चोट लगी है। उसके साथ साथ इसमें 60 टाके आए हैं मेरे और ये खून से लहूलुहान मेरी शर्ट ये सुबह से ही। तो ये बताइए, वो अकेले था, कोई ग्रुप लेकर आया? अकेला था वो, डंडा हाथ में था, एकदम आया, ताबड़तोड़ हमला किया और हमला करने के बाद में फरार हो गया। देखिए इनकी क्या हालत हो गई आप देख सकते हैं। मैं आपको इकबाल तकी के बारे में बता दूं, इकबाल तकी सोशल वर्कर है। ज़्यादातर लोग जो बटला हाउस में रहते हैं, ओखला में रहते हैं, जानते हैं जब इस इलाके में सोसाइटी के ताल्लुक से कोई अहम मीटिंग होती है, अहम इश्यूज़ पे बात होती है, तो इकबाल उसमें हमेशा शामिल रहते हैं। जब ऐसे लोगों पे ई रिक्शा वाले हमला कर सकते हैं तो उन लोगों के बारे में सोचिए जो रोज़ाना ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से अपने घर आते हैं, बस इसी में उनकी ज़िंदगी कट रही है। ऐसे लोगों पर ई रिक्शा वाले कैसी बदतमीजी करते होंगे आप ज़रा सोच सकते हैं। मुझे ये बताइए इकबाल साहब, क्या आपने इसकी रिपोर्ट थाने में लिखा थी? जी, मैं अभी एम्स से आया हूँ, मैं MLC कराकर मैं अपना ट्रीटमेंट करा के आया हूँ। अब मैं थाने जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं अपनी तहरीर दूंगा और FIR कराऊंगा बाकायदा। मुझे FIR ही चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ पुलिस से, पुलिस महकमे से कि ई रिक्शा चालकों की जांच करें और इनका जो टूल बॉक्स होता है इसके अंदर हथियार होते हैं, इसके अंदर लाठी डंडे होते हैं, इसके अंदर चाकू होते हैं, इसको भी टाइम टू टाइम इसको चेक किया जाए, वरना ये लोग ऐसे ही इनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी और लोगों को ये घायल करते रहेंगे रोड पर। इकबाल साहब मुझे ये बताइए, ज़्यादातर ई रिक्शा वाले यहाँ पे कभी कभी तो मैंने देखा वो माइनर होते हैं, कभी कभी देखा मैंने वो तेज आवाज में गाना बजाते रहते हैं, बहुत गंदे गंदे गाने, भोजपुरी गाने बजाते रहते हैं। कभी हमने ये भी देखा है वो अपने साथ हमेशा एक सवारी को बैठाले रहते हैं। अब वो दोनों हंगामा करते हैं, नाच गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चला रहे हैं, पीछे औरतें बैठी हुई हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस को ऐसे लोगों की जांच करनी चाहिए, ऐसे ड्राइवरों की जांच करनी चाहिए? एक तो वो बिना लाइसेंस के चला ही ना, और दूसरे उन पर इतना कंट्रोल जरूर हो कि वो तमीज़ से ही गाड़ी चलाएं। जो एक रूल बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, उसे चलाएं। ऐसा ना हो कि औरतें बैठी हुई हैं वो बदतमीजी करते रहें, या कोई सवारी बैठी हुई है तो वो बदतमीजी करते रहें।
ये देखेगा, मैं ये देख चुका हूँ, मैं भी ये देखता हूँ, एक रेगुलेशन कमेटी इसकी बननी चाहिए और इनके ऊपर लगाम कसनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चियों की छुट्टी होती है स्कूल से और जब बच्चियाँ आती हैं ई रिक्शा में बैठ के, तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बच्चियाँ आगे पीछे बैठी होती हैं और वो गाने चलाते हैं, ऐसे फहाश गाने, ऐसे गंदे गाने, और उनमें अक्सर मैंने देखा है कि ड्राइवर के साथ में एक बाली पहने, कोई चोटी बनाए हुए, कोई किसी तरह की ऐसी वेशभूषा में लड़के उसके साथ में बैठे होंगे। अब उनके ऊपर क्या गुजरती होगी उन बच्चियों के, वो हमारी बच्चियाँ हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव होता है। फिर दूसरी ये बात कि कोई बुजुर्ग ई रिक्शा में जा रहा है, कोई महिला ई रिक्शा में जा रही है, वो फ़ोन पे गाली गलौज से बात करते हैं और एक दूसरे से गाली गलौज से बात करते हैं, तो उन बच्चों पे, उन औरतों पे और उन बुजुर्गों पे क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे एक बात ये बताइए, आप एक्टिव आदमी है, सोशली मैं आपको देखता हूँ इलाके में, जब नशा के खिलाफ कोई कैंपेन चली उसमें भी आप शामिल थे, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो मान लीजिए पुलिस अपने तौर पे जो करेगी वो तो करेगी ही, आपको नहीं लगता कि आपको RWA वालों से मिलना चाहिए या उनसे भी कहना चाहिए कि ज़रा आप लोग भी कोशिश कीजिए कि ये रिक्शा वाले कंट्रोल में रहें? हर ई रिक्शा वाला ख़राब नहीं है, बहुत से अच्छे रिक्शा वाले हैं, मैंने कई रिक्शा वाले को देखा है, वो नमाजी है, बहुत अच्छा है। मैंने ऐसे रिक्शा वाले को भी देखा है जो लोगों के पैसे उसके रिक्शे में बचे रह गए, वो वापस करने गया, खोज के उसका पैसा वापस कर देते, ऐसे ईमानदार रिक्शा वाले भी हैं। लेकिन बहुत से रिक्शा वाले इस इलाके में बदतमीज़ है, तो क्या उन पर कंट्रोल के लिए RWA को भी कोशिश करनी चाहिए? देखिए, यहाँ पर जब तक RWAs ये कोशिश नहीं करेंगी, जो सोशल वर्कर्स हैं वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे और जो हमारे यहाँ के इलाके के नेता हैं वो इस बारे में ध्यान नहीं देंगे, तो उन लोगों की हिफाजत और कौन करेगा? हम ही लोगों को उनकी हिफाजत करनी है। लेकिन हमारे साथ ऐसे ऐसे हालात पेश आ रहे हैं, तो हमें इनके ऊपर लगाम कसनी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि हर ई रिक्शा वाला बदतमीज़ है, हर ई रिक्शा वाला ऐसा है, कोई मुत्तकी परहेजगार भी हैं, शरीफ लोग भी हैं जो अपने घर के गुजर बसर कर रहे हैं और उनको जीविका कमाकर अपने बच्चों को खिला रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के इसके अंदर आए हुए हैं जो जिनका रिश्ता अपराध से है। और ख़ास तौर पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग, मैंने हकीकत बता रहा हूँ, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि मैं भी उसी इलाके से हूँ, वेस्टर्न यूपी से हूँ, लेकिन कुछ लोग वेस्टर्न यूपी के लोग ज़्यादातर वही बदतमीजी करते हैं ई रिक्शा चालक, वो और बिहार का या बंगाल का आदमी को अगर आप डांट देंगे तो वो चुप हो जाता है। मैंने ये देखा, मैंने कुछ लोगों से सुना है, हाँ। पता नहीं वो सच्चाई है या नहीं है, मुझसे कई लोगों ने ये बात कही है कि जब योगी जी ने बदमाशों पे लगाम कसनी शुरू की तो बहुत से जो इस तरह के प्रवृत्ति के लोग थे, बदतमीज टाइप के लोग थे, वो अपने इलाके में आगे रिक्शा चला रहे। क्या सच्चाई कुछ हो सकती है? जी बिल्कुल, ऐसा भी हुआ है क्योंकि वहाँ की जो कानून व्यवस्था है हकीकत में वो बहुत टाइट है और ऐसे लोगों के लिए और ज़्यादा टाइट है जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। उनके लिए तो बिल्कुल लगाम ऐसा कसा गया है बहुत ही अच्छी तरीके से, तो वो लोग भागकर हो सकता है इधर आए हों। लेकिन अब अगर वो लोग हमारे समाज में हैं तो हमारे समाज को भी संज्ञान लेना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि ऐसे लोगों की जगह हमारे समाज में नहीं है, इनको वहीं भेजना चाहिए जहाँ पे इनका सुधार हो सके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ज़्यादातर रिक्शा वाले ख़राब ही होते हैं, हो सकता है ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम हो, लेकिन बहुत से रिक्शा वाले वाकई में ख़राब हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि रिक्शा वालों ने सवारियों के साथ बदतमीजी की। ई रिक्शा हमारे ओखला के लिए ज़रूरी है, उससे बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन ई रिक्शा जिसको रहमत बनना चाहिए वो हमारे लिए ज़हमत बन चुका है। हमारी दर्शकों से भी अपील है कि अगर आपका भी ऐसा कोई तजुर्बा है कि जब ई रिक्शा वालों ने आपके साथ बदतमीजी की हो या आपकी बात नहीं सुनी हो या उन्होंने मनमानी की हो, आपको लगा हो कि ये सही तरीके से रिक्शा नहीं चला रहे हैं या हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी अपना तजुर्बा शेयर कीजिए ताकि ऐसे बदतमीज ई रिक्शा वालों पर लगाम लगाया जा सके।